तो जय श्री राम मित्रों, आप सब देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं कथा पे, श्री राम कथा। चलिए चल रहे हैं। यहाँ पर ही हमारी धन्नो खड़ी हुई नीचे। अरे यार, हाँ ये हमारी धन्नो खड़ी हुई है। हम लोग आगे चलते हैं। ये पिटबुल तो है, देखिए क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और जब भी जानने की चाहो तो तीन हो जाओ, हाथ जोड़ लो। जब भी राम कथा में आओ तो पहले प्रणाम करो, रामचरितमानस को, व्यासपीठ को प्रणाम करो, बैठो। और जब जाओ तब भी प्रणाम करके जाओ। श्रद्धा नहीं होगी तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सबसे आवश्यक है श्रद्धा, विश्वास रूपेणो। तुम्हारे मन में श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं जगेगा तब तक तुम्हें एक पहुंच गए तायोग माही संभो गए। किधर आगे हो जाए जिस हृदय में भगवान की याद ना आती हो। वो कान बहरे हो जाए जिन कानों में भगवान की कथा न सुनाई पड़ती। महादेव जिन्हें पूरा ब्रह्मांड पूजता है, वही भूत भावन भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अकेले नहीं जा रहे, तो अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। जब भी भगवान की कथा सुनने का मन हो, अपने परिवार के साथ जाओ। परिवार के साथ जाओगे तो क्या होगा कि सब कथा सुनेंगे, सबकी बुद्धि शुद्ध होगी। और आजकल तो उल्टा ही चक्कर चल रहा है। आजकल सब फिल्म देखने परिवार के साथ जा रहे हैं। शादी होती नहीं, उससे पहले कंफर्म हो जाती है ना। पहले क्या हो जाती है, उसको क्या बोलते कुछ तो होती है शादी से पहले। क्या है अंशुल जी, बताओ क्या होती है शादी से पहले? आपकी भी तो हुई होगी कुछ। शादी से पहले कुछ नहीं हुई, सगाई। हाँ, ये सगाई। तो जब सगाई हो जाती है, मतलब कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों की शादी होगी, तो सबसे पहला जो व्यवहार दोनों का होता है वो होता है चलो फिल्म देखा। शादी से पहले फिल्म देखा। अब फिल्म में तो वही लड्डूबा नाच रहे और तो भला काम हो नहीं रहा। महाराज पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अब शादी से पहले ना लड्डूबाओं का नाच देख के तुम आ गए हो। बताओ तुम्हारे जीवन में कैसा नाच होगा? बताओ, ईमानदारी से बताओ, शादी कैसी होगी? हम तो विश्वास से कहते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जिन्होंने रामायण को अपना आश्रय बना लिया है, उनके घर में अशांति आ ही नहीं सकती। बेटियां पढ़े रामायण तो सीता बन जाएंगी, बेटे पढ़े रामायण तो राम बन जाएंगे। फिर बताइए लंका कांड कैसे होगा तुम्हारे घर में? फिर लंका कांड नहीं होगा, फिर अयोध्या कांड भी अयोध्या कांड भी नहीं होगा। अयोध्या कांड में भी खतरनाक प्रसंग है। सिर्फ बाल कांड होगा तुम्हारे। सबसे
सुंदर उत्तरकांड होगा, जहां सुख होगा, जहां समृद्धि होगी। राम राज बैठे कर लोका, हर्षित भये गए सब सोना। ये होगा जब आपके बच्चे रामायण पढ़ेंगे, सारों की बुद्धि राममय हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर उनके घर टूटेंगे नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ना सीख लेंगी। ये रामायण जोड़ना सिखाती है। इसीलिए कहता हूं मैं, शराब न पिए, देखेगी ना, छुएगी ना, लेकिन अगर मदिरालय में बैठा होगा तो व्यक्ति क्या कहेगा? कौन बैठा है? किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? संगत। एक और बात बता दो, लगातार मदिरालय में बैठे रहो तो पीने से बच नहीं पाओगे। वैसे ही लगातार कथा पंडाल में आते रहो तो ठाकुर जी की भक्ति से बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। वहां लगातार जाते रहोगे तो एक आध दिन तो लगा ही लोगे, और वैसे यहाँ लगातार आते रहोगे तो एक आध दिन तो निर्णय कर लोगे कि बहुत हो गया, अब हम सहेंगे, अब हम अपना काम करके। राधे राधे बोल। बाबा भोलेनाथ अकेले नहीं गए, चलते हैं, सुन तो नहीं। अरे नहीं, अभी थोड़ी देर और रुको, भी 6 बजे तक कथा होगी। अरे ये तो पंडित जी कहते रहेंगे, चलो चलते हैं। क्यों? इसका कुछ खर्चा नहीं है। अब इसका शरीर यहाँ है पर मन यहाँ नहीं है। एक का शरीर भी यही है और मन भी यही है, दोनों ही यही है। तो असली श्रोता कौन है? जिसका तन भी यही है और मन भी यही, यही सच्चा श्रोता है। आप सच मानिए, वही सच्चा श्रोता है। आ गए तो पूरी सुनेंगे। अब वहां पर भी 2 श्रोता है, और सती मैया का मन नहीं लग रहा है कथा, और बाबा भोलेनाथ का पूरा मन लग रहा है कथा, पूरा मन लग रहा है। शंकर और अति क्षोभ, सती न जानहि मर्म सोई, तुलसी दर्शन दो मन डर लोचन लालची। उसी समय भगवान मन में सोच रहे थे, हम जा रहे हैं तो राघवेंद्र सरकार के दर्शन कहीं हो जाए। सती जी इस बात को जानी नहीं। अच्छा एक बात और बता देते हम आपको, यहाँ जिस समय कथा सुनने के लिए निकली सती माँ, तुलसीदास बाबा उपमा दे रहे हैं जग जननी भवानी। कौन है? जग जननी भवानी, वो जगत की माँ है। और अब जब यहाँ से कथा सुन के वापस जा रही है, तो कथा सुन के जब वापस जा रही है तो क्या? चली भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा माम त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वापस जब आ रहे तो अब जग जननी नहीं रही, तो बोले दक्ष कुमारी। सावधान होकर इस विषय को समझे। जब आप भगवान के बनने जाते हो आपका सम्मान बढ़ जाता है, और जब भगवान पे आप डाउट करते हो तो आपका सम्मान घट जाता है। जो जो भगवान के हो गए उनका तो सम्मान बढ़ गया, और जो भगवान के न हो पाए वो कहीं के नहीं रहे। नोट कर लें, जो भगवान के बनेंगे उन्हीं का सम्मान बनेगा। अच्छा ये कोई गारंटी नहीं है, भगवान उन्हीं के पक्षधारी हैं जो भगवान के हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि देवताओं के पक्षधारी हैं कि भक्तों के पक्षधारी हैं। जो भगवान का हो जाए भगवान उसी के पक्ष धरते हैं, उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रमाण दें, प्रहलाद जी किनके पुत्र थे? जवाब दो। प्रहलाद जी किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप कौन था? दैत्य। दैत्य था कि नहीं? तो प्रहलाद जी भी तो दैत्य हुए। अरे
दैत्य का पुत्र दैत्य नहीं होगा, पर वो दैत्य पुत्र होकर भी भक्त थे, इसलिए भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए, उस दैत्य पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं नरसिंह बन गए। राजा बलि कौन था? राजा बलि कौन था? वो भी दैत्य। उसकी रक्षा करने के लिए आज तक भगवान पाताल में जाते हैं। विभीषण जी कौन है? विभीषण जी कौन है? राक्षस, रावण के तो भाई है। राक्षस वंश में उनका जन्म हुआ, लेकिन विभीषण को अपना लिया, रावण का वध कर दिया। तो भगवान न देवताओं के पक्षधर है, न दैत्यों के शत्रु हैं। जो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान उसी की रक्षा करते हैं और उसी को स्वीकार कर लेते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते, प्रहलाद जी की रक्षा करने वाले, राजा बलि की रक्षा करने वाले, विभीषण की रक्षा करने वाले, उन्हें स्वीकार करने वाले, क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हमारा तो जन्म भी राक्षस परिवार में नहीं हुआ भैया। हमारे तो वंशजों ने भी भगवान से शत्रुता नहीं की, और हम लोग तो कहीं लंका में भी रहने वाले नहीं हैं। हम तो उन्नाव में रहने, मतलब आप उन्नाव में रहने वाले, मैं थोड़ी, हम तो ब्रजवासी आदमी हैं, तुम लोग उन्नाव में रहने वाले हो। क्या ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? बोलो भाई। एक बार जाके थोड़ा नींबू काट के अपने को आज 11 बार ऐसे उल्टा पुल्टा करके फेंक देना बाहर पे चौड़ाई बड़े में। गारंटी से कह रहा हूं तुम पे किसी ने कुछ कर दिया है, पक्का कर दिया भाई। तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलने दे रही। अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो चौड़ाई से तुम आ रहे हो तो नींबू लाख के आ गए हो, किसी का कराया और उस नींबू ने तुम्हारी आवाज ले दी हो, पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, हनुमान जी कृपा करो, गदा घुमाओ, ऐसी गदा घुमाओ इन पे कियो कराओ सब नष्ट हो जाए, और ये भगवान की भक्ति चकाचक करें। जोर से बोले, और जोर से बोलना पड़ेगा। भूमि गदा भूमि हनुमान जी की, और जोर से। ओहो घूम रही है, घूम रही, और जोर से। आलसी गजब कालस पाले हो रहा है। तो इतनी उम्र ही अभी तक भूमि नहीं। हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे आप सब पे, क्योंकि राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी की कृपा जरूरी है। तो मेरे प्यारे, राम जी का दर्शन किया। शंकर भगवान राम जी के पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम किया, मन ही मन में प्रणाम किया। और जब शंकर भगवान ने प्रणाम किया तो सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। गलत तो नहीं कहा, हमने सिर्फ उदाहरण तो है गाइस, देखिए अभी यहाँ पर कथा चल रही है, बहुत ही अच्छी कथा चल रही है। उदाहरण ऐसे ही दिए जाते, कथा कह रहे हैं हमको यहाँ तुम्हारे ऊपर ये तो दान पत्र रखा हुआ है। हम कहाँ पे शंकर भगवान कह रहे हैं देवी से, पार्वती सती मैया से, कि ये वही भगवान है जिनको हम अभी अभी जिनकी कथा सुन के आए। और तुम्हारे मन में अगर संदेह है, बहुत मना किया, पर सती मैया का मन का संदेह नहीं गया। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, जो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कथा यहाँ पर चल रही है। जो यहाँ आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े दानी है भैया, बहुत दानी है, बहुत दानी। जो कथा में नहीं आए मैं उनसे कह रहा हूँ, आप लोग तो बड़े दानदाता। सही से बताओ किस किस को गिफ्ट मिला? देखो बात मेरी से चोरी से 2 लोग 3 लोग हाथ उठा रहे थे, हमको मिला साहब। बाकी के तो सबको लाल फूल ही मिल गया होगा, बोलिए ले लो। क्या है? बोले करवा चौथ का गिफ्ट है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हर पति पत्नी को गृहस्थ में एक बात सीखनी चाहिए,
पति अगर कोई बात कहे तो पत्नी को फिर संदेह नहीं करना चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ और मां सती के चरित्र से शिक्षा मिलती है। घर चलाने वाली बात बता रहे हैं, घर तोड़ने वाली भी तमाम चीजें वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन घर चलाने वाली बात हम कह रहे हैं। पति अगर कोई बात कहे तो पत्नी को विश्वास कर लेना चाहिए, और पत्नी अगर कोई बात कहे तो पति को भी विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही ये संबंध आगे बढ़ता है। दोनों को ही एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना। और ये वही भगवान है। हम कैसे मानते हैं? क्या भगवान अवतार लेके आए? तो शंकर भगवान ने कहा दीदी तुम्हारे मन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो एक काम करो, जाके परीक्षा ले आओ। और जब विपत्ति आने वाली होती है तो दो चीजें सामने से प्रमाण बनती हैं। पहली, अच्छी बात बताए तो समझ में नहीं आती, और बुरी बात कोई बता दो तुरंत दिमाग में आ जाती है। यही सही है। ये पूरे समय का उदाहरण दे रहे हैं। जब पूरा समय आने वाला होता है तो बुद्धि उल्टी काम करती है। अच्छी बात कोई बताए तो बोले नहीं नहीं ऐसे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और बुरी बात कोई कहे तो ऐसा कल थप्पड़ मारते इसके मुंह पे, बोले हाँ ये ठीक है, थप्पड़ मार रहे हैं। हम गृहस्थ को, परिवार के संबंध को तोड़ने के लिए वकीलों से सलाह लेने जाते हैं, क्या करें? तो बताओ वकील साहब क्या बाबा समझा रहे हैं, सती की समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ लो बात कैसी होगी। सती मैया ने बात नहीं समझी तो बाबा ने कह दिया जाके परीक्षा ले आओ। ये बात समझ में आ गई कि चलो परीक्षा ले आते हैं। और शंकर भगवान की बात को सुनकर सती माँ परीक्षा लेने के लिए गई तो शंकर भगवान ने सोचा, मेरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से भी जिनके मन का संशय नहीं गया, एक बात तो कन्फर्म है, विधाता इनके काम हो गया। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। आपके बड़े लोग आपको समझाएं, धर्माचार्य गुरुजन आपको समझाएं, माता पिता आपको समझाएं, और इसके बावजूद भी वो बात आपकी समझ में ना आए तो समझ लेना विधाता काम हो गया, आपके विपरीत हो गया, अब तुम्हारा भला नहीं हो सकता। शंकर भगवान ने कहा वही है, वही जो राम रचिराटा। अब हम क्यों किंतु परंतु कर रहे हैं? होना तो वही है जो राम जी ने सोच लिया है। अब बैठ गए शंकर भगवान, भजन करने लगे। सती जी जा रही हैं, अब सती जी मन में सोच रही हैं कि मेरी की परीक्षा कैसे दूं तो मेरी परीक्षा सफल हो जाएगी। ये देखिएगा, तो यहाँ क्या किया पर उन्होंने? लाइटें भी ऑन हो गई हैं मंदिर की। पूछा उन्होंने, मन से चिंतन करके, हरे सीता कर रूप, सीता में बोले इन्हीं का सीता धारण हुआ, ये सीता को ढूंढ है, तो कहीं ना कहीं जब मैं सीता का रूप धारण करके जाऊंगी तो ये मुझे सीता ही समझेंगे। और राम जी के आगे आगे राम
राम जी के आने से प्रसन्न है? कौन कौन अयोध्या के सजने से प्रसन्न है? और कौन कौन चाहता है कि मथुरा की भी तैयारी जल्दी हो जानी चाहिए? 27 से पहले मंदिर मथुरा का भी बन जाना चाहिए। कौन कौन चाहता है? तो तुम हाथ नहीं उठाओगे तो क्या पाकिस्तान से आएंगे हाथ उठाने वाले लोग? जय श्री राम बोलो तो दिल्ली तक आवाज जाए। जय श्री राम। एक बार इतनी जोर से बोलो कि 16 नवंबर को इकट्ठे होने वाले सनातनी जब जय श्री राम बोले तो जिन्हें राम का नाम प्रिय नहीं लगता जय श्री राम। जोर जय श्री राम। सोचो एक नामकुछ कथाकार जब इतने लोगों को लेके जगा सकता है तो जब सारे देश के धर्माचार्य एक साथ खड़े हो गए ना बेटा, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ पाकिस्तान में भी ना बचो तो ध्यान रखना। तो धन्य है धर्माचार्यों की बड़ी कृपा है कि हमेशा शांति सिखाते हैं। जम्मू टीपे भारतवर्ष से आर्यावर्त इतना शांतिप्रद शांताय सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे तो एक देखिए यहाँ पर कथा चल रही है। लड़ने के नाम पर डर जा रहे हैं। कथा भी लड़ना तो नहीं। भारत विश्व गुरु है, कई लोग इच्छा लेके आते हैं बोले हमें भी लड़ना सिखाओ, तो आओ बेटा द्रोणाचार्य बन के तुम्हें सिखाएंगे। तो सिखाया तो सबको द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा को भी सिखाया है, उनके पुत्र ने कर्ण को भी सिखाया, कर्ण को नहीं सिखाया, पांडवों को सिखाया, दुर्योधन को सिखाया, सबको सिखाया नहीं द्रोणाचार्य जी ने। आपके बेटे द्रोणाचार्य बनने चाहिए, बेटियां महारानी लक्ष्मीबाई बननी चाहिए। यहीं से महारानी लक्ष्मीबाई बगल में से ही गई थी, तब जाके वो झांसी की रानी बनी। और ऐसे दांत खट्टे किए उन्होंने, ऐसे दांत खट्टे करे अंग्रेजों के, चाहे कोई कहे बिना खड़ग बिना ढाल आजादी हमें, पागल मत बनाओ, बिना खड़ग ढाल के कहीं नहीं मिली आजादी। झूठ बोल रहे हो। अच्छा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के मिली है? और सनातनियों के बड़े देखिए कथा खत्म होने वाली है। और इसी मास में अभी जो अगली एकादशी आने वाली है वो देवउठनी एकादशी है। इसी कार्तिक मास में 4 महीने से जो विश्राम में नारायण भगवान है वो अभी एकादशी के दिन उठ जाएंगे और उसके बाद से पुनः शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, पुनः ये कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? और ये जो 5 दिन है कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन ये बड़े श्रेष्ठ हैं। हर सनातनी घर में प्रयास करके ये 5 दिन व्रत का जो चल रहा है, नहीं तो 4 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए कार्तिक मास में, 3:30 और 4 के बीच में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अरे अपने कल्याण के लिए 4-5 दिन प्रयास कर लो, अलार्म लगा के सीधे दांत भी मत करो, सीधे पानी गर्म है ही तुम्हारे बाथरूम में, घुस जाओ, गंगा जल डाल के नहा लो, स्नान करो। 3:30 से 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है, 5 बजे तक नहा लो तो ये कार्तिक स्नान माना जाएगा।
और स्नान के बाद में इन 5 दिनों में झूठ नहीं बोलना है, ऐसा निर्णय करो। मिथ्या भाषण नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नित्य तुलसी के आगे दीप दान करना है, और एक दीप दान नहीं, सुबह शाम दीप दान करना है। सुबह और शाम को दीप दान तुलसी महारानी को करना है। भगवान की पूजा पाठ करनी है और नित्य इन 5 दिनों में कथा सुननी है। और आप लोगों को लास्ट के 5 दिनों में से 2 दिन तो कथा मिल ही रही है, जो आप भाग्यवान हो। उन्नाव वाले लास्ट के 2 दिन तो आपको कथा मिलेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, हो सके तो व्रत करें। कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन व्रत करें, और व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। एक समय भोजन, एक समय भोजन करके जो बीमार वगैरह या दवाई इत्यादि लेते हैं तो वो दोनों समय भी भोजन ले सकते हैं, लेकिन भोजन शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध भोजन न हो। सुबह शाम तुलसी को दीपक, ठाकुर जी को दीपक, और जिनके पास में गंगा हो गंगा, यमुना हो यमुना, अध्यात्मिक कोई नदी हो अथवा नदी हो या अथवा सरोवर हो, वहां जाकर दीप दान अवश्य करें। और जो लोग दीप दान करना चाहते हैं, प्रियाकांत जी के मंदिर, वृंदावन में प्रियाकांत जी के मंदिर में दीप दान करें। दीप दान करके 5 दिन कार्तिक मास के इन नियमों का पालन करने वाले मनुष्य को पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है, मात्र 5 दिन में। क्यों? ये वही 5 दिन हैं जिन 5 दिनों में पितामह भीष्म ने धर्मराज को उपदेश दिया था। और पितामह भीष्म ने धर्मराज को जो उपदेश दिया था, ये उपदेश 5 दिन चला था। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये 5 दिन पितामह भीष्म के नाम कर दिए, और पितामह भीष्म ब्रह्मचारी है, इसलिए 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जिन्होंने पूरे अर्घ निवेदन है, खुद भी ये व्रत करें। व्रत माने 5 दिन स्नान करें और अपने बच्चों को भी बताएं। और जो बच्चे सामर्थ्यवान हो, सामर्थ्यवान मीन्स 9-10 साल से जो बड़ा बच्चा है, उस बच्चे से भी ये 5 दिन का कार्तिक स्नान करवाएं। आप जानते नहीं है कितना बड़ा पुण्य आपके बच्चों को आपके रहते रहते मिल जाएगा, और उस पुण्य के भागीदार वो आपके बच्चे बन जाएंगे। बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। अभी 15 मिनट और बैठे रहेंगे सभी लोग। देखो, हमने कहा है 6, सवा 6 बजे तक का समय लेके आया करो हमारे पास। 6 बजे तक का तो समय है, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। अरे अपने कल्याण के लिए हम इतना समय नहीं ले सकते कार्तिक मास में। अच्छा चलो एक बात और बता देते हैं, जो बीच कथा में उठकर जाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कौन सी हत्या का? अब बताओ, चाय पीना जरूरी है कि पूरी कथा सुनना जरूरी है? जोर से बोलो। कई लोग तो बीच में उठ के इसलिए चले जाते, चलो थोड़ा आलस से आ रहा है, चाय पियाएं, फिर आके बैठ जाएंगे। अरे बाबा, ब्रह्म हत्या ले जाएगी साथ में। चाय पीने चले गए या उठ के चले गए, थोड़ा 2 घूंट पानी पिया। कई लोग तो गुटखा खाने जाते हैं बाहर। गुटखा खाने के बाद गुटखा खाए, भूखाए, कुल्ला कराए, फिर आके बैठ जाएंगे। अरे 3 घंटे नहीं बैठ सकते अपने कल्याण के लिए। कुछ चीजों में ब्रह्म हत्या लग जाती है। आपको बताएं कौन कौन सी चीजों में लगती है? बताएं। कोई व्यक्ति सो रहा हो और अगर तुम उसे जगा दो, उसमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी।
कथा में से बीच में से उठ गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी तुम। और 2-3 काम है जो मैं बता नहीं रहा हूं, नहीं तो तुम समझोगे तो कॉमन ही बात है। अब आप कह रहे हो सो रहे हो तो भी नहीं उठाना चाहिए, बोले नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? निद्रा बहुत अनमोल है। कोई हारा थका आया है और बेचारा सो रहा है और तुमने उसको जगा दिया, वो डिस्टर्ब हो गया और उसको आपने जगा के तंग कर दिया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और कुछ लोगों को जगा भी देना चाहिए, कुछ लोगों को जगा देना चाहिए। और किन लोगों को जगा देना चाहिए? कैसे लोगों को जगा देना चाहिए? बेटे को जगा देना चाहिए, बच्चों को जगा देना चाहिए जो स्कूल जाने वाले, उनको जगाओगे तो कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। अगर माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं तो बच्चों को भी अपने माँ बाप के लिए, उनके सम्मान के लिए खड़ा रहना चाहिए, सनातन के लिए खड़ा रहना चाहिए, सनातन की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करो। मां सती बोली मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, सहन नहीं करूंगी। और तब सुनहु सभासद सकल मुनिता, सुनहु सभासद सकल मुनिता, वही सुनी जिन शंकर निंदा, वही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, सो फल तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत संग श्रीपति अप्रवादा, संत संग श्री राम, जय श्री राम। ताली बजाकर गाइए प्रेम से, चलो। धर्म सनातन और नहीं कुछ काम जी, और नहीं कुछ काम जी, और नहीं कुछ काम जी। ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम जी, ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम जी। धर्म सनातन, धर्म सनातन, धर्म सनातन और नहीं कुछ काम जी, काम जी, काम जी। ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम जी, मेरे राम जी, मेरे घनश्याम जी। देखिए सब लोग गुप्ता जी सपरिवार, अमित आनंद गुप्ता जी सपरिवार और माया गुप्ता जी, ये सभी मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। Oh,
वहां पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं या फॉर्म भरें। रविवार के दिन सुबह 9 बजे महाराज श्री से आप सभी लोग दीक्षा ले पाएंगे। और महाराज श्री से संबंधित या ट्रस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी हो या महाराज श्री के द्वारा जो संचालित गौशालाएं जो भी सेवाएं हैं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार और सेवा प्रदान कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कह रहे हैं गुरु दीक्षा लेनी है तो मैं बता दूं संडे को सुबह 9 बजे यानी पर तो देखिए मम्मी अभी यहाँ पर खरीदारी कर रही हैं, मेले में खरीदारी कर रही हैं। देखिए गाइस भैया के लिए खड़े आधी बोतल पानी मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग पसंद कीजिए। चलो भैया चलते हैं। तो है गाइस देखिए अब हम लोग जा रहे हैं घर। मंदिर भी हो गया है, कथा भी सुन है और बाकी सब सफा कर भी आए। अब जा रहे हैं घर। चलिए दोस्तों चलते, थोड़ी बहुत खरीदारी करते हुए घर चलेंगे। हैं चलिए दोस्तों बंद करते हैं।